तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो वो ली होती है वो जियाओ जिंग के ऊपर बैठकर उससे बोलती है कि बास्टर्ड, तुम्हारी बातें बिल्कुल प्रपोजल की तरह थी। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग भी हैरान होते हुए उससे बोलता है कि अरे, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही जो वो ली होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बना ली थी और वो जियाओ जिंग से बोलती है कि जियाओ जिंग, मुझे और ज़्यादा चाहिए। और अब वो ली के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओ सिंह की हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार होती है। और अब जियाओ सिंह अपने मन में सोचता है कि सच में मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ था। मैं केवल इतना ही जानता था कि ड्रैगन ब्लड लाइन जो होती है वो किसी भी बीस्ट को पावरफुल बना सकती है, लेकिन आखिर मैं उन 4 वर्ड के बारे में कैसे भूल गया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिनका मतलब ये था कि जो ड्रैगन होते हैं वो नेचुरली बहुत ही ज़्यादा कामुक होते हैं। और अगर बात की जाए मेरी, तो मैं बस एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, तो फिर आखिर जो मेरी स्ट्रेंथ है वो एक 9 टेल ड्रैगन फॉक्स की पावर को कैसे ही ओवर पावर कर पाएगी। तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर में जो वो ली है उसे यहाँ पर रोकने के लिए अपने बीस्टों को क्यों नहीं भेज रहा, जिसका कारण ये है कि जो वो ली है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मेरे दूसरे बीस्ट उसे नहीं रोक पाएंगे। और अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि मैंने उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो इसीलिए मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, तो इस टाइम पर मैं ऐसा भी नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। समझ में नहीं आ रहा कि इस टाइम पर मैं क्या करूँ, ये चीज़ तो नशे से भी ज़्यादा बेकार है। और जियाओ सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो वो ली होती है वो पीछे से आ जाती है और जियाओ सिंह को पकड़ते हुए उससे बोलती है कि जियाओ सिंह, सच में तुम एक नंबर के बेशरम हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो चिल्लाते हुए लुओली से बोलता है कि लुओली, तुम्हें ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर वो पर्सन मैं हूँ जी जो कि डिसएडवांटेज के अंदर था। और वो ली के इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग जो होती है वो भी वो ली को छोड़ देती है और उसे छोड़ते हुए बोलती है कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं खुद के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं वापस गई तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो अपने पास से कपड़ों को निकाल लेता है और कपड़ों को निकाल कर वो ली को देते हुए उसे बोलता है कि सबसे पहले तो तुम यहाँ पर कपड़े पहन लो, क्योंकि इस तरह से नंगा रहना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। और जियाओ सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो ली होती है वह हंसते हुए जियाओ सिंह से बोलती है कि जो मुझे देखना नहीं चाहिए था, मैं पहले ही वे सारी चीज़ें जो है वो देख चुकी हूँ, और जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था तुम भी वे सारी चीज़ें जो है वो देख चुके हो। हमारे बीच में वे सारी चीज़ें जो है वो हो चुकी है, तो अब एक जेंटलमैन जो है वो बनकर क्या फ़ायदा। और वो ली के इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो उसे कपड़े पहना देता है और उसे कपड़ा पहनाते हुए उसे बोलता है कि वो ली, हम दोनों ही जवान हैं और इससे अलग तुम्हें उससे लिटिल फॉक्स की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिटिल फॉक्स जैसे ही होगी तो उसकी मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लूँगा और रोज़ाना उसका ध्यान रखा करूँगा। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होती है वो जियाओ सिंह को मारकर वहाँ से भगाते हुए उससे बोलती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और अब इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में शायद वो सब कुछ हो चुका है, लेकिन चूंकि अभी इस चीज़ को क्लियर कर नहीं बताया गया तो हम लोग जो है वो अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इन दोनों के बीच में शायद वो चीज़ हो चुकी है। और अब जो जियाओ सिंह होता है वो ली को मोबाइल दिखाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, हमारे बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा क्योंकि तुमने सक्सेसफुली अपना ब्रेक थ्रू कर अपने एवोल्यूशन को कंप्लीट कर लिया। जो सुनते के साथ ही अब वो ली जो होती है वो भी मोबाइल स्क्रीन के अंदर खुद को देखने लगती है और खुद को देखकर हैरान होते हुए बोलती है कि मेरे सर के ऊपर तो ड्रैगन हॉर्न आ गए हैं, क्या इसका मतलब मेरा एवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम इवॉल्व हो चुकी हो। जो सुनकर वो ली भी खुश होते हुए बोलती है कि मेरी बॉडी के अंदर जो इंजरी थी वे सभी भी अब हील हो चुकी है, सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो ली से बोलता है कि वो ली, मुबारक हो, तुम इस दुनिया की पहली इकलौती ऐसी बीस्ट बन चुकी हो जिसके पास में प्योर ड्रैगन ब्लड लाइन जो है वो आ चुकी है। सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा लकी थी। और इससे अलग हो सकता है कि शायद तुम प्रेग्नेंट भी हो गई हो। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि प्रेग्नेंट? जियाओ जिंग, अगर दोबारा से तुमने इस प्रकार की बकवास करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर चली जाऊंगी। और अब जियाओ सिंह की तरह बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है। और अब जियाओ सिंह जो होता है वो रिपोर्ट को चेक करते हुए जो वो ली होती है उसे बोलता है कि जो प्रिजन है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गार्डिंग जो है वो की जा रही है, हम लोगों के पास में केवल एक ही चांस होगा मेड्यूसा को रेस्क्यू करने का, और हम लोग जो है वो 2 दिनों के बाद जो आइस फायर आइसलैंड है वहाँ पर जाने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी एकेडमी का जो फाइनल होने वाला है वो 6 दिनों के बाद में होने वाला है। याद रखना हम लोगों के पास में केवल एक ही चांस होगा मेड्यूसा को रेस्क्यू करने का। और याद रखना कि अगर हम लोगों का जो प्लान है वो फेल हो जाता है तो हम लोग जो है वो खुद को प्रोटेक्ट करने के ऊपर ध्यान देंगे, और हम लोगों को जो मेड्यूसा है उसे वहीं पर ही छोड़कर जो है वो भागना होगा। और हम कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर आ जाएंगे, जिस कारण सभी लोगों का हम लोगों के ऊपर शक जो है वो भी नहीं आएगा।
और अब इतना बोलने के बाद में जियाओ सिंह जो होता है वो लुओली से बोलता है कि ठीक है लुओली, अब मुझे तुम बताओगी क्या तुम्हें कोई सवाल जो है वो मुझसे पूछना है। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि मैं सोच रही थी कि तुम केवल 2 स्टार के बीच टीमर हो, जिस कारण तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर जो है वो 2000 से लेकर बस 3000 तक ही हो सकती है, तो क्या तुम 9 स्टार के बीच टीमर की स्पिरिचुअल पावर का सामना कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने इसका भी सोल्यूशन जो है वो ढूंढ लिया है। इस चीज़ के लिए मैं अपने लिए ड्रैगन स्पिरिट पिल जो है वो बनाऊंगा, जिससे कि मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिकवर कर सकूं, और उन्हें मैं अब रिफाइन जो है वो करने वाला हूं। और खुशी की बात यह है कि तुम्हारा भी जो एवोल्यूशन है वो हो चुका है, और चूंकि अब तुम प्योर ड्रैगन ब्लड लाइन को पोजेस करती हो, तो तुम्हारा जो प्योर ड्रैगन ब्लड है मुझे उसकी थोड़ी ज़रूरत होगी। जो सुनते के साथ ही जो वो ली होती है वो अपनी उंगली के ऊपर एक कट लगाते हुए जियाओ सिंह से बोलती है कि ठीक है, तुम्हें मेरा जितना भी ब्लड चाहिए तुम उतना ब्लड जो है वो ले सकते हो, मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं। और इतना बोलते के साथ ही लोली अपने ब्लड को निकाल कर एक बोतल के अंदर डालना शुरू कर देती है, लेकिन तभी जियाओ सिंह जो होता है वो लुओली की उंगली को अपने मुंह के अंदर रखते हुए लुओली को डांटते हुए उसे बोलता है कि बेफालतू के इस तरह से खुद को हर्ट अगली बार मत कर लेना। और अब जियाओ सिंह को अपने मुंह में उंगली लेकर इस तरह से चूसता हुआ देखने के बाद में जो वो ली होती है वो उसे बोलती है कि जियाओ सिंह ये तुम क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियाओ सिंह के मोबाइल के ऊपर किसी का मैसेज आने लगता है, और अब जियाओ सिंह जैसे ही मोबाइल को देखता है तो उसे पता लगता है कि जो मोरोंग जिन है उसने उसे मैसेज किया होता है। और अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियाओ सिंह जो होता है वो उन लोगों से मिलने के लिए आ चुका होता है, और जो यांगशु होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जियाओ सिंह इस तरफ आ जाओ। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो यांगशु से बोलता है कि ब्रदर यांगशु, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर आप लोग इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों आ गए। और जियाओ सिंह की इस बात को सुनने के बाद में जो यांगशु होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था, वो मेरी सिस्टर है जो कि मुझे यहाँ पर लेकर आई है। और यांगशु के इतना बोलते के साथ ही जो मोरोंग जिन होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है, जिसने कि काफ़ी अच्छी ड्रेस पहनी होती है, जिसमें कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही होती है। और अब वहाँ पर आते हुए वो बोलती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्लो हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो मोरोंग जिन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना, कल रात मैंने काफ़ी ज़्यादा पी ली थी जिस कारण मैं सुबह काफ़ी लेट से उठा था। और अब इतना बोलकर जियाओ सिंह जो होता है वो मोरोंग जिन के पास में आ जाता है, और मोरोंग जिन के पास में आते हुए बोलता है कि इसे छोड़ो मोरोंग जिन, मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए, क्या तुम कर सकती हो। जो सुनकर मोरोंग जिन जियाओ सिंह से पूछती है कि क्या हो गया, आखिर तुम्हें किस प्रकार का फेवर चाहिए। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो मोरोंग जिन को बताता है कि असल में मुझे कुछ स्पिरिचुअल मेडिसिन हर्ब जो है वो चाहिए, लेकिन वे बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं और अभी मेरे पास में इतने पैसे नहीं है, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। जो सुनकर मोरोंग जिन बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए मोरोंग जिन से बोलता है कि मोरोंग जिन सच में तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, आई लव यू। जो सुनते के साथ ही यांगशु गुस्से में उसे बोलता है कि जियाओ सिंह मत बोलो कि मैं अभी भी यहीं पर ही खड़ा हूँ। जो सुनकर मोरोंग जिन जो होती है वो यांगशु को इशारा करते हुए उससे बोलती है कि ब्रदर मुझे जियाओ सिंह के साथ में जो मेडिकल हर्ब है वो बाय करने के लिए जाना है, तो क्या तुम फ्री हो। जो सुनकर यांगशु भी मोरोंग जिन के इशारे को समझ जाता है और वो उसे बोलता है कि अरे मैं तो इस बारे में भूल ही गया था, मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम जो है वो करने के लिए जाना है, तो इसीलिए तुम लोग जो है वो यहाँ से जा सकते हो, मैं अभी के लिए तुम लोगों के साथ में नहीं जा सकता। और इतना बोलते के साथ ही यांगशु जो होता है वो जियाओ सिंह को इशारा करते हुए उसे बोलता है कि जियाओ सिंह एक मिनट इस तरफ आना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात जो है वो कहनी है। जो सुनकर जियाओ सिंह भी उसके पास में आ जाता है, और अब जो यांगशु होता है वो जियाओ सिंह से बोलता है कि जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा तो तुम मेरी सिस्टर के साथ में थोड़ा केयरफुल होकर रहना, बस टच करने तक तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने उसे होटल में ले जाने के बारे में सोचा भी तो याद रखना कि मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें छोड़ूंगा, चाहे फिर टीन जो है वो मुझे एकेडमी से भी क्यों ना निकाल दे। जो सुनकर जो जियाओ सिंह होता है वो उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। और अब इतना बोलने के बाद में जो यांगशु होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों जो है वो एंजॉय करना। जो सुनकर मोरोंग जिन से बोलती है कि ठीक है, ज़्यादा लेट होटल में मत आना। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक मेडिसिन शॉप पर आ जाता है, जहाँ पर कि मोरोंग जिन जियाओ सिंह से बोलती है कि तुम्हें यही सभी चाहिए थे ना। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे मेडिसिन हर्ब जो होते हैं वो जियाओ सिंह को बाय कर दे दिए होते हैं। जो देख कर जियाओ सिंह बोलता है कि मोरोंग सिंह तुमने तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हर्ब जो है वो मेरे लिए बाय कर दिए, टेंशन मत लो, इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए एक सूटेबल पोशन जो है वो बनाऊंगा, जिसकी मदद से तुम अपना जो बीस्ट है उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर पाओगे। जो सुनकर मोरोंग सिंह भी जियाओ सिंह से हंसते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा। जियाओ सिंह मुझे ये बताओ कि तुम कैसा फील कर रहे हो।
और मोरोंग जिन की इस बात को सुनकर जियाओ सिंह को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो उससे बोलता है कि तुम आखिर किस बारे में बात कर रही हो। और इतना बोलकर अब जियाओ सिंह जो होता है वो मोरोंग जिन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि अपनी ड्रेस की तारीफ जो है वो मुझसे कराना चाहती है, लेकिन मैं यहाँ पर प्रिटेंड करूंगा क्योंकि इसे टीच करने में काफ़ी मज़ा आएगा। और इतना सोचकर जियाओ सिंह उससे बोलता है कि मैं तो कुछ भी फील नहीं कर रहा। और इतना बोलकर जियाओ सिंह वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर मोरोंग जिन भी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ। और इतना बोलकर अब वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और जो मोरोंग जिन होती है वो अभी भी परेशान होती है और अपने मन में सोचती है कि क्या सच में इसने मुझे नोटिस नहीं किया, मैं तो इसके लिए ही ये ड्रेस पहन कर आई थी। और अब इतना बोलकर हम देखते हैं कि वे दोनों एक गली से होते हुए गुजरने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोरोंग जिन के पीछे एक कैट जो होती है वो आ जाती है, जो कि मोरोंग जिन की तरफ देख रही होती है। और तभी मोरोंग जिन के पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आती है। और मोरोंग जिन के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जियाओ सिंह भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि मोरोंग जिन क्या हो गया। और इतना बोलकर जैसे ही जियाओ सिंह पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर जो वो कैट थी उसने मोरोंग जिन के पैर के ऊपर अटैक कर दिया। और जो मोरोंग जिन होती है वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि ये कैट काफ़ी डरी हुई थी, इसीलिए डर के मारे इसने मेरे पैर के ऊपर अटैक कर दिया। जो सुनकर जियाओ सिंह भी मोरोंग जिन के पास में आ जाता है और उसको पैर को देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पैर में शायद मोच आ गई। जो सुनकर मोरोंग जिन उसे बताती है कि बचपन से अभी तक 20 से भी ज़्यादा बार मेरे पैर में मोच आ चुकी है, अब तो मुझे इस चीज़ की आदत हो गई। जो सुनकर जियाओ सिंह मोरोंग जिन से बोलता है कि मोरोंग जिन सच में तुम तो अपना बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं रखती हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। अभी तुम्हारे पैर में मोच जो है वो आ चुकी है और ज़मीन पर भी काफ़ी ज़्यादा फिसलन है, ऐसा हो सकता है कि तुम गिर जाओ, तो इसीलिए तुम्हारे लिए चलना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। आओ तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। जो सुनकर मोरोंग जिन मना करते हुए जियाओ सिंह से बोलती है कि जियाओ सिंह इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप से चल सकती हूँ। जो सुनकर जियाओ सिंह उससे बोलता है कि बेफालतू के प्रिटेंड करना बंद करो और जल्दी से आकर बैठ जाओ। जो सुनकर मोरोंग जिन जो होती है वो भी आकर अब जियाओ सिंह की कमर पर बैठ जाती है। और हम देखते हैं कि कमर पे बैठने के कारण मोरोंग जिन की जो ब्रेस्ट होती है वो जियाओ सिंह की कमर पर टकराने लगती है, जिसका वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है। और जो देख कर जियाओ सिंह भी ब्लश करते हुए उससे बोलता है कि क्या हो गया। जो सुनकर मोरोंग जिन आसमान की तरफ देखते हुए जियाओ सिंह से बोलती है कि जियाओ सिंह मुझे लगता है कि जल्दी ही बारिश जो है वो शुरू होने वाली है। और मोरोंग जिन के इतना बोलते ही अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, जो देखकर मोरोंग जिन बोलती है कि डैमिस बारिश शुरू हो गई। जियाओ सिंह तुम्हें जल्दी से भागना चाहिए, नहीं तो हम लोग जो है वो बारिश में पूरी तरह से भीग जाएंगे। जो सुनकर जियाओ सिंह बोलता है कि टेंशन मत लो, हम लोग जो है वो जल्दी ही होटल पहुंच जाएंगे। और इतना बोलते ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जियाओ सिंह मोरोंग जिन का जो रूम होता है वहाँ पर आ चुका होता है और अब खुद के बालों को साफ करते हुए बोलता है कि चलो फाइनली हम लोग होटल तक तो पहुँच गए। और इतना बोलकर जियाओ सिंह जो होता है उसका ध्यान मोरोंग जिन की बॉडी के ऊपर जाता है, जो कि पानी से पूरी तरह से भीग चुकी होती है, जिस कारण कपड़ों के अंदर उसके पूरी बॉडी नजर आ रही होती है। जो देखकर जियाओ सिंह उसके ऊपर टॉवल फेंकते हुए उससे बोलता है, मोरोंग जिन तुम्हारे कपड़े जो है वो पूरी तरह से गीले हो चुके हैं, तुम्हें अपने कपड़ों को चेंज कर लेना चाहिए, नहीं तो तुम बीमार भी हो सकती हो। अगर तुम चाहो तो कपड़ों को चेंज करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जो सुनकर मोरोंग जिन उससे बोलती है कि नहीं, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इस चीज़ को अपने आप से कर लूँगी। जो सुनकर जियाओ सिंह उससे बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पैर की थोड़ी सी मसाज कर दूँ, जिस कारण तुम्हारी जो मोच है वो थोड़ी ठीक हो जाएगी। और इतना बोलकर जियाओ सिंह मोरोंग जिन के पैरों को पकड़कर उसकी मसाज करना शुरू कर देता है। और मोरोंग जिन के पैरों की मसाज करते हुए जियाओ सिंह को कुछ चीज़ महसूस होती है और वो मोरोंग जिन से बोलता है कि मोरोंग जिन, जो तुम्हारे पैरों की ये मोच की इंजरी है ये पक्का किसी मैजिकल बीस्ट से रिलेटेड है ना। जो सुनकर मोरोंग जिन उससे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चल गया। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह उसे बताता है कि क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं केवल जो बीस्ट है उन्हें ही हील नहीं करता बल्कि मैं लोगों को भी हील कर सकता हूँ, इसी कारण मुझे तुम्हारी इंजरी के बारे में पता चल गया। जो सुनकर मोरोंग जिन जो होती है वो अब जियाओ सिंह को अपनी स्टोरी बताने लगती है और वो जियाओ सिंह से बोलती है कि इस इंजरी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। उस टाइम पर मैं 5 साल की थी और मैं अपने फादर के साथ में सी के अंदर घूमने जाना चाहती थी, इसीलिए हम लोग जो थे वो एक वाटरशिप के अंदर बैठकर समुंदर में घूमने के लिए निकल गए। लेकिन तभी बहुत सारे मैजिकल बीस्टों ने हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। एक्सीडेंटली मैं समुंदर के अंदर गिर गई और जो मेरे फादर थे वो मुझे बचाने के लिए समुंदर के अंदर ही कूद गए। उस टाइम पर मेरे जो फादर थे उन्होंने मुझे उन मैजिकल बीस्टों से प्रोटेक्ट तो कर लिया, लेकिन इसके बदले में मेरे जो फादर थे उन्हें अपना एक हाथ गंवाना पड़ गया। मेरी जान बचाने के लिए मेरे फादर को जो कुर्बानी देनी पड़ी है उसके मुकाबले तो जो ये मेरी इंजरी है ये कुछ भी नहीं। और इतना बोलकर मोरोंग जिन अब थोड़ा उदास हो जाती है। जो देखकर अब जियाओ सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं जो किस्मत होती है वो इतनी ज़्यादा बुरी क्यों होती है। मुझे हेडक्वार्टर के अंदर जाकर जो मेड्यूसा है उसे बचाना है, जिसके लिए मुझे जनरल मोरोंग का भी सामना करना पड़ेगा।
और अगर मैं मेड्यूसा जो है उसे वहाँ से रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाता हूँ, पता नहीं तो इस चीज़ का इफेक्ट जो है वो मोरोंग जिन और इसकी फैमिली के ऊपर कैसा पड़ेगा। और अब इतना बोलकर जियाओ जिंग जो होता है वो मोरोंग जिन से बोलता है कि मोरोंग जिन मैं कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए जाने वाला हूँ, जब तक कि मैं वापस आऊँ तब तक कि तुम लेट कर अच्छे से आराम करना ताकि फाइनल तक तुम्हारी इंजरी रिकवर हो जाए। जो सुनकर मोरोंग जिन भी ओके बोल देती है। और अब जियाओ जिंग जो होता है वो वहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन तभी मोरोंग जिन जो होती है वो जियाओ जिंग के हाथ को पकड़कर उसे रोक लेती है। जो देखकर जियाओ जिंग मोरोंग जिन से बोलता है कि क्या हो गया, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो। जो सुनकर मोरोंग जिन जियाओ जिंग से बोलती है कि मेरे पैरों में मोच है जिस कारण मैं नहीं चल पा रही हूँ, तो क्या तुम बाथरूम तक जाने में मेरी मदद कर सकते हो। जो सुनकर जियाओ जिंग भी उसे ओके बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि जो मोरोंग जिन होती है वो भी बाथरूम में आकर नहाना शुरू कर देती है। और नहाते हुए हम मोरोंग जिन के फिगर को भी देख पाते हैं, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है। और अब जो मोरोंग जिन होती है वो भी बाथरूम से निकलकर बाहर आ जाती है और बाहर आते हुए अपने मन में सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ जल्दबाजी कर रही हूँ। और मोरोंग जिन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यांगशु होता है वहाँ पर बैठा हुआ होता है और वो मोरोंग जिन से बोलता है कि सिस्टर तुम्हारा पैर ठीक है ना। और यांगशु को देखकर मोरोंग जिन हैरान होते हुए बोलती है कि ब्रदर तुम कब आ गए। जो सुनकर अब जो यांगशु होता है वो मोरोंग जिन से बोलता है कि मुझे जियाओ सिंह की कॉल आई थी, उसे किसी ज़रूरी काम के लिए जाना था, इसीलिए उसने यहाँ पर आने के लिए मुझे बोल दिया था। सिस्टर मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि आप जियाओ सिंह को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हो, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने के बारे में मत सोचो। आपको अपनी रिलेशनशिप को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और बहुत ही केयरफुल होकर इसे चलाना चाहिए। क्या आप मेरी बात को समझ गई। और उसकी इस बात को सुनकर मोरोंग जिन अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जियाओ सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि लुवोली को कॉल लगाते हुए उसे बोलता है कि जल्दी से बाहर आ जाओ, हमें मेडिसिन को रिफाइन करना है। और जियाओ सिंह की बात को सुनकर लुवोली भी बाहर आ जाती है और बाहर आकर जियाओ सिंह से बोलती है कि क्या हो गया, तुम उस बच्ची को छोड़कर क्यों आ गए। जो सुनकर जियाओ सिंह उससे बोलता है कि ये सब तुम्हारे कारण है, वो छोड़ो इस चीज़ को, अभी अपनी फायर का इस्तेमाल करो। तुम्हारी फायर की मदद से मुझे ड्रैगन स्पिरिट पिलो को रिफाइन करना है ताकि हम मेड्यूसा को बचा सके। और जियाओ जिंग की इस बात को सुनकर जो लुवोली होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि सच में दिन प्रतिदिन तुम और भी ज़्यादा बोर होते जा रहे हो। और इतना बोलकर अब जो मोरोंग जिन होती है वो अपनी फायर का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और वहीं जियाओ जिंग भी पोशन को बना रहा होता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ घंटों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओ सिंह ने फाइनली 2 पिलो को रिफाइन कर लिया होता है। जो देखकर वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली 2 पिले रिफाइन हो गई। और इतना बोलकर अब जियाओ जिंग पीछे की तरफ गिरने लगता है और गिरते हुए बोलता है कि लुवोली अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली और मैं काफ़ी टाइम से सोया भी नहीं। और इतना बोलकर जियाओ सिंह नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी लुवोली जो होती है वो जियाओ सिंह को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद में उसे बोलती है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं आज से आप मेरे हो। और लुवोली के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जियाओ सिंह ने अपने कपड़ों को चेंज कर लिया होता है और कपड़ों को पहनने के बाद में वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो अब जो जर्नी है वो हमारी स्टार्ट होने वाली है। जो सुनकर लुवोली जो होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि मास्टर आखिर आप वहाँ पर मेरे साथ में क्यों जाना चाहते हो, आप अकेले मुझे वहाँ पर क्यों नहीं भेज देते। वैसे भी मेरे पास में अब बीस्ट गॉड बॉडी है, मेरे पास में वहाँ से बचकर निकलने के बहुत ज़्यादा चांस है, तो आप अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डालना चाहते हो। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो लुवोली के सर के ऊपर मारते हुए उसे बोलता है कि बेवकूफ़ लड़की, तुम मेरी केवल कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट ही नहीं हो बल्कि तुम मेरी फैमिली भी हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें कोई भी अकेले काम जो है वो नहीं करने दूंगा। जो सुनकर लुवोली जियाओ सिंह को कुछ बोलने की कोशिश करती है, तभी जियाओ सिंह उससे बोलता है कि कुछ भी मत बोलो क्योंकि मैं तुम्हारी बात जो है वो नहीं सुनने वाला। जो सुनकर लुवोली जियाओ सिंह से बोलती है कि ये तो ठीक है, लेकिन मास्टर आप ये बताइए कि आखिर आप एकेडमी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस टाइम पर आप कंपटीशन के अंदर हो। जो सुनकर जियाओ सिंह बोलता है कि कंपटीशन जो है वो 5 दिनों के बाद होने वाला है और मैंने डीन को बोलकर 3 दिनों की छुट्टी जो है वो ले ली है। कि मैंने उन्हें बोला है कि मेरी सिस्टर मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, तो मैं मिलकर वापस आ जाऊँगा। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू जो होता है वो ट्रेनिंग ग्राउंड पे आ जाता है, जहाँ पर कि यांगशु जो होता है वो मोरोंग जिन से बोलता है कि जियाओ सिंह जो है वो 3 दिनों की छुट्टी लेकर घर पर जा चुका है, तो इसीलिए वो 3 दिनों तक ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। जो सुनकर मोरोंग जिन जो होती है वो बोलती है कि जैसा कि मैंने सोचा था, और इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। जो देख कर यांगशु से बोलता है कि क्या हो गया, अब तुम कहाँ पर जा रही हो। जो सुनकर मोरोंग जिन उसे बोलती है कि मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा, इसीलिए तुम प्रैक्टिस करो, मैं आराम करने के लिए होटल में वापस जा रही हूँ। जो सुनने के बाद में यांगशु से बोलता है कि ठीक है सिस्टर, आप अपना ध्यान रखना। और इतना बोलकर यांगशु अपने मन में सोचता है कि मोरोंग जिन और सिस्टर के बीच में आखिर कल क्या बात हुई थी। सिस्टर को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि वे ठीक है।
और अब उन लोगों को वहाँ से ऐसे जाता हुआ देखकर जो टीचर होता है वो बोलता है कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। क्या सच में इन लोगों ने अब मुझे टीचर मानना ही छोड़ दिया है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर मेरे ऑप्शन के बारे में नहीं पूछ रहा। और अब टीचर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दूर एक बीच के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओ जिंग जो होता है वो लू वोली के साथ में उस बीच के ऊपर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद में जियाओ सिंह जो होता है वो लुवोली को बताता है कि लुवोली इस टाइम पर हम जो अजूरा ब्रांच है वहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ से हम सबसे ज़्यादा स्पीड पर जो आइस फायर आइसलैंड है वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो मुझे ये बताओ कि क्या है तुम इतनी दूर तक स्विमिंग कर पाओगी। जो सुनकर लुवोली जो होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि मैं एक फॉक्स हूँ, ना कि कोई शार्क। पानी में ज़्यादा देर तक रहने के कारण मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। जो सुनकर जियाओ सिंह उससे बोलता है कि तो फिर क्या तुम्हारे पास में कोई आइडिया है। जो सुनते के साथ ही लुवोली अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, बस तुम देखते जाओ कि मैं यहाँ पर क्या करती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लुवोली होती है वो पानी के अंदर अटैक को कर देती है। और उसके ऐसा कहने के कारण हम देखते हैं कि काफ़ी सारी मछलियाँ जो होती है वो पानी से निकल कर बाहर आ जाती है, जिसे देखने के बाद में जियाओ जिंग जो होता है वो उसे बोलता है, लुओली तुम ये क्या कर रही हो। इन बेफालतू के मोस्टरों के ऊपर अटैक कर अपनी पावर को वेस्ट करना बंद करो, क्योंकि तुम्हें फाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनकर लुओली उससे बोलती है कि तुम बस देखते जाओ मैं क्या कर रही हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लुवोली होती है वो एक काफ़ी बड़ी मछली जो होती है वो उसे पकड़ लेती है। जो देखने के बाद में जियाओ सिंह जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो लावा ओशन किंग है, जो कि बीस्ट किंग ऑर्डर पर है। इसकी स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये आखिर हमारी किस प्रकार मदद जो है वो कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसे खाने वाली हो, क्योंकि इसका मीट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुवोली जो होती है वो जियाओ जिंग के साथ में आकर उस मछली के ऊपर बैठ जाती है और उस मछली से बोलती है कि ठीक है, हमें आइस फायर आइसलैंड जो है वहाँ पर लेकर चलो। जो सुनकर वो मछली भी उन्हें लेकर जाने लगती है। और अब जो लुवोली होती है वो जियाओ सिंह की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि मास्टर क्या आप नर्वस हो रहे हो। जो सुनने के बाद में जियाओ सिंह उससे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें कहूँगा कि मैं नर्वस नहीं हो रहा तो ये फेक होगा, सच बताओ तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ। जो सुनकर लुवोली उससे बोलती है कि अगर तुम्हें रिग्रेट हो रहा है तो तुम अभी भी वापस आ सकते हो, तुम्हारे पास में अभी भी चांस है। जो सुनकर जियाओ सिंह उस मछली के ऊपर लेटते हुए बोलता है कि मुझे कभी भी अपनी चीज़ के ऊपर रिग्रेट नहीं हुआ। और जो आइस फायर लैंड है वो यहाँ से थोड़ी सी दूर है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें लेट कर थोड़ा आराम जो है वो कर लेना चाहिए। और अब जियाओ जिंग की इस बात को सुनकर लुवोली जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि जियाओ जिंग चाहे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ जाए, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ को प्रोटेक्ट जरूर करूँगी। और लुवोली के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू आइस फायर आइसलैंड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम वहाँ पर बना हुआ जो हेड क्वार्टर होता है उसे देखते हैं, जिसके अंदर की जो जनरल मुरोंग होता है वो बैठे हुए अखबार पढ़ रहा होता है। और अखबार पढ़कर वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, जो शूनर और जो जीनर है वो दोनों ही अच्छी रैंक पर है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये दोनों जो है वो इतनी जल्दी पावरफुल बन जाएगी। और वहीं अगर इस यंग मैन की बात की जाए जो कि इनके साथ में है, ये भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। और जनरल मोरोंग के इतना बोलते के साथ ही एक ओल्ड मैन वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी बच्चों की इतनी ज़्यादा ही चिंता है तो तुम कुछ टाइम के लिए यहाँ से जाकर उन लोगों से मिलकर क्यों नहीं आ जाते। और अब उस ओल्ड मैन को देखने के बाद में जो जनरल मोरोंग होता है वो उसे बोलता है कि ओल्ड भाई आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो जनरल मोरोंग से बोलता है कि ब्रदर मोरोंग, जो मेड्यूस है उसे मारना योर मेजेस्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए वे इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने वाली, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर मुझे भेजा है। जो सुनकर जनरल मोरोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो उससे बोलता है कि क्या योर मेजेस्टी को मेरे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा, क्या उन्हें ऐसा लगता था कि मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊंगा। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि जनरल मोरोंग तुम्हें बिल्कुल भी केयरलेस जो है वो नहीं होना चाहिए, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि ज़मीन पर अभी क्या चल रहा है। यान किंगडम के जो लोग हैं वो यहाँ पर छुपके हुए घूम रहे हैं, वो तो अच्छा है कि हमारे लोगों को उनके बारे में पता चल गया और उन्होंने उन्हें यहाँ से भगा दिया। वहीं अगर साउथर्न किंगडम की बात की जाए तो वहाँ पर भी इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा हलचल जो है वो मची हुई है। और सबसे ज़्यादा बेकार तो यान अलायंस के लोग हैं। यान अलायंस के जो लोग हैं वो मेड्यूसा के लिए इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाले। जो सुनकर अब जनरल मोरोंग जो होता है वो भी थोड़ा शांत हो जाता है और शांत होते हुए उस ओल्ड मैन से बोलता है कि क्या उन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चल गया कि तुम यहाँ पर आए हो। जो सुनकर वो ओल्ड मैन भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए जो जनरल मोरोंग होता है उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वे लोग आइस फायर आइसलैंड से जिंदा बचकर बाहर निकल पाएंगे जब उन्हें पता लगेगा कि यहाँ पर दो जनरल मौजूद है। और इस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये आर्मी जनरल है जिसका नाम की बायू है। और अब जो जनरल बायू होता है वो वहाँ पर खड़े हुए दो बंदों की तरफ देखने लगता है, जो देख कर वे दोनों बंदे भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। जो देखकर जनरल मोरोंग जो होता है वो बायू से बोलता है कि ठीक है, बहुत हो गया, इन दोनों को मत डराओ, ये दोनों जो है वो मेरे ट्रस्ट वर्दी सबॉर्डिनेट है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है मेड्यूसा को लेकर आने का।
और अब जनरल मोरोंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मेड्यूशा के ऊपर आ जाता है, जिसे कि चैनों से ही बांधा गया होता है। और हम देखते हैं कि मेड्यूशा देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। और हम देखते हैं कि मेड्यूशा को एक गर्दन काटने वाली जो मशीन होती है उसके पास में लेकर आ जाते हैं, जिसके ऊपर काफ़ी बड़ा ब्लेड जो होता है वो भी लगा होता है। और हम देखते हैं कि जनरल वायु जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आते हुए जो मेड्यूशा होती है उसे बोलता है कि मेड्यूशा, तुम्हारा क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिस चीज़ के लिए योर मैजेस्टी तुम्हें कभी भी माफ़ जो है वो नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मौत की सज़ा दी जाती है। और जनरल बायू की इस बात को सुनकर जो मेड्यूशा होती है वो भी हंसने लगती है। हंसते हुए उससे बोलती है कि तुम्हारी ये बात सुनकर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही है। तुम कह रहे हो कि मेरा क्राइम बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो फिर तुम जो शैंगुआन लान है उसके सीक्रेट के बारे में बात करना क्यों नहीं चाहते हो? क्योंकि तुम लोग जो है वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा क्राइम जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा है, जिसके बारे में तुम कभी भी बात जो है वो नहीं करना चाहते हो। इसीलिए तुम हर एक उस इंसान को रास्ते से हटा रहे हो जो कि तुम्हारे उस क्राइम का पर्दाफाश कर सकता है। और अब मेड्यूशा के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।